और इस बीच बड़ी खबर, जेडीयू उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो चुकी है। पहली सूची में 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए। जेडीयू जो कल से प्रचार की शुरुआत करने वाली है, समस्तीपुर से नीतीश कुमार प्रचार शुरुआत करेंगे और पहली सूची जारी हो गई है। जेडीयू उम्मीदवारों की पहली सूची में 57 नाम शामिल किए गए हैं। ये कौन कौन से नाम हैं ये भी आपको बता देते हैं। पहली सूची में 57 उम्मीदवारों के नाम। मोकामा अनंत सिंह को मैदान में उतारा गया है। फुलवारी इस सीट पर भी नाम की घोषणा कर दी गई है। कल से जेडीयू प्रचार की शुरुआत भी करने वाली है। 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। तो मोकामा, अनंत सिंह, फुलवारी, शरीफ शाम को यहां पर मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा वो कौन सी सीटें हैं, कौन से नाम हैं जिनको मैदान में उतारा गया है, वो भी आपको बता देते हैं। और आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं। वो कौन से नाम है जिनको मैदान में उतारा गया है, ये देखिए। आलमनगर की बात करें, श्री नरेंद्र नारायण यादव, बिहारीगंज निरंजन कुमार मेहता मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा सिंहेश्वर की बात करें तो रमेश श्रीदेव को मैदान में उतारा गया। मधेपुरा की बात करें, श्रीमती कविता साहा। वो कौन से नाम है जो रिपीट किए गए हैं, सिटिंग एमएलए कौन कौन से हैं, वो भी आपको जानकारी देंगे। सोनबरसा रत्नेश सादा को यहां से मैदान में उतारा गया है। इस नाम को लेकर पहले भी चर्चा चल रही थी। बेनीपुर से विनय कुमार चौधरी को मैदान में उतारा गया है। रूपेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रूपेश, क्या सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है? कौन कौन से नाम है जो रिपीट किए गए हैं? क्या क्या फैक्टर्स इस लिस्ट में? देखिए, जेडीयू की जो पहली लिस्ट जारी हुई है, 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हुई है और ज़्यादातर जिनको सिंबल दिया जा रहा है वो लिस्ट हैं। लोजपा की जो सीटें जिनकी चर्चा हम पहले से कर रहे हैं, उन सीटों पर भी सिंबल दिया जा चुका है, वो भी नाम इस लिस्ट में हैं। अगर आप शुरू से देखें तो ज़्यादातर जेडीयू ने भी ज़्यादातर अपने पुराने प्रत्याशियों को ही मैदान में उतारा है। आलमनगर में नरेंद्र नारायण यादव हों या फिर बिहारीगंज हो, सिंहेश्वर, मधेपुरा, सोनबरसा की बहुत चर्चा हो रही थी। सोनबरसा लोजपा ले रही थी, लेकिन रत्नेश सादा जो कि मंत्री भी हैं, वहाँ के विधायक भी हैं, वो वहाँ से सीट लेने में कामयाब इस बार भी रहे हैं। उसको लेकर के बहुत चर्चा हुई। गाय घाट को लेकर भी चर्चा हुई। गाय घाट से कोमल सिंह जो कि लोजपा की सांसद हैं, बीड़ा देवी उनकी पुत्री हैं और उनके पिताजी जेडीयू के एमएलसी हैं। तो पहले चिराग पासवान ने भी ये कहा था और ये माना जा रहा था कि वो लोजपा के वहाँ से उम्मीदवार होंगी, लेकिन लोजपा से लेकर के जेडीयू सीट ली है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि कोमल सिंह ही उम्मीदवार हैं, चाहे वो लोजपा से सीट जाता या फिर जेडीयू को सीट गई है, कोमल सिंह उम्मीदवार वहाँ से हुई हैं। कांटी जो कि मुजफ्फरपुर जिले में है, कांटी से इंजीनियर अजीत कुमार जो नीतीश कुमार की पहली सरकार में वो मंत्री रहे थे, वहाँ से परिवहन मंत्री थे। एक बार फिर से बीच में पिछली बार वो निर्दलीय वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार निर्दलीय नहीं बल्कि इंजीनियर अजीत कुमार को ही वहाँ से उतारा गया है। कुचायकोट से पप्पू पांडे जो अमरेंद्र कुमार पांडे जिनका नाम है, पप्पू पांडे को इस बार फिर से उतारा गया है। भोरे से सुनील कुमार जो कि पहले आईपीएस अधिकारी थे, बाद में हम यहाँ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात अभी हम बात ही कर रहे थे इस पर, वो 4 सीटें को लेकर चिराग पासवान भी पहले ही बोल चुके थे उन्हें वो सीटें चाहिए। उन पर फिर 4 सीटों पर उम्मीदवार जेडीयू ने उतारा। अब लिस्ट में उनके नाम शामिल हैं। बिल्कुल, और वो लिस्ट पहले ही नीतीश कुमार वो सिंबल दे चुके हैं, चाहे वो राजगीर की सीट हो या फिर सोनबरसा की सीट हो। ये जो सीटें हैं, या फिर एकमा जो धूमल सिंह की सीट, धूमल सिंह को जो सिंबल दिया गया उसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है और वो नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। यानी कि उसके बदले चिराग पासवान को कोई और सीट दी जाएगी। इसके अलावे जो राजा पाकड़, ये माना जा रहा था कि राजा पाकड़ की सीट लोजपा को दी गई है, लोजपा राजा पाकड़ चुनाव लड़ सकती है, लेकिन इस लिस्ट में राजा पाकड़ भी जेडीयू के खाते में यहाँ पर दिख रही है। तो लिहाजा एक और सीट की चर्चा हम करेंगे कि एक और सीट यहाँ पर बढ़ गई है कि एक सीट जो कि चिराग पासवान के खाते में जाती हुई दिख रही थी, लेकिन महेंद्र राम को राजा पाकड़ से जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मोरवा को लेकर भी नीतीश कुमार नाराज थे कि मोरवा सीट जो कि समस्तीपुर जिले में आता है, मोरवा की भी शुरू में चर्चा हुई थी, लेकिन मोरवा से भी विद्या सिंह निषाद जो हैं उनको जेडीयू ने ही उम्मीदवार बनाया है। तो
नई सीटें ऐसी हैं जो कि चिराग पासवान के खाते में गई हुई थी, उन 2 नई सीटों पर भी यहाँ पर उम्मीदवार जेडीयू के दिख रहे हैं। जेडीयू की लिस्ट में मटिहानी की भी यहाँ पर चर्चा होगी। मटिहानी से जो लोजपा को पिछली बार सीट गई थी, अब लोजपा ये कह रही थी कि भले ही वहाँ के जो विधायक हैं राजकुमार सिंह वो जेडीयू में शामिल हो गए हैं, लेकिन पिछली बार वो सीट वहाँ पर लोजपा ने वहाँ पर जीती थी, लिहाजा वो जो सिटिंग सीट है, एकमात्र सिटिंग सीट लोजपा की वो थी मटिहानी। हालांकि राजकुमार सिंह लोजपा से जीते थे और बाद में जेडीयू में शामिल हो गए थे और उनका ये तर्क था चूंकि वो टेक्निकली वो मेरी सिटिंग सीट है इसलिए लोजपा को मटिहानी दी जाए। लेकिन मटिहानी से एक बार फिर से उम्मीदवार तो राजकुमार सिंह ही हैं, लेकिन वो उम्मीदवार हैं जेडीयू के, यानी कि वो सीट भी जेडीयू को नहीं दी गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और बाकी जिन उम्मीदवारों की पहले चर्चा हो चुकी है, चाहे वो श्याम रजक हों या फिर अरुण माझी हों या फिर संदेश से राधा चरण शाह, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि राधा चरण शाह ऐसे हैं जिन पर ईडी की बहुत कार्रवाई हुई, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे, जो जेल भी गए। तो ये माना जा रहा था कि इस बार वहाँ से उनको सीट नहीं दी जाएगी, संदेश से राधा चरण सेठ को वहाँ से सीट नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसको लेकर के भ्रष्टाचार के बहुत आरोप नीतीश सरकार पर लगे। तेजस्वी यादव ने भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया कि राधा चरण शाह जो हैं उनके मार्फत जेडीयू या फिर सत्ताधारी पार्टी का भ्रष्टाचार। तो ये फिर से एक बार राधा चरण सेठ, हालांकि वो एमएलसी थे, लेकिन उनको सीट वो टिकट देना एक बार फिर से जरूर ये चौंकाता है। तो कई सीटें ऐसी हैं जो चौंकाती हैं, कुछ नई सीटें ऐसी हैं क्योंकि लोजपा को लेकर के मैंने पहले भी चर्चा की कि लोजपा को लेकर के, कि लोजपा की सीटों को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है कि लोजपा की कई सीटें हैं, ना सिर्फ जेडीयू बल्कि जो उपेंद्र कुशवाहा हैं या फिर जीतन राम मांझी हैं, और बरौली की भी यहाँ पर चर्चा करनी होगी। बरौली की चर्चा इसलिए क्योंकि बरौली ही जो सम्राट चौधरी तारापुर से नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो तारापुर की जो सीट है वो बरौली से ही अदला बदली एक तरह से कहें तो बरौली सीट बीजेपी ने दिया है जेडीयू को और उसके बदले में तारापुर सीट लिया है। क्योंकि कल जो सम्राट चौधरी गए थे मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री से ये जो चर्चा हो रही थी कि तारापुर सीट हमारी है, तारापुर में पिछली बार जब उपचुनाव भी हुए थे तो उस उपचुनाव में भी जेडीयू ही वहां से चुनाव लड़ी थी और विजयी भी हुई थी, लिहाजा तारापुर हम नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन चूंकि सम्राट चौधरी को वहां से चुनाव, इसलिए सम्राट चौधरी खुद लड़ना चाहते हैं क्योंकि उनके पिताजी शकुनी चौधरी की वो सीट रही है, इसलिए बरौली दी गई है और बरौली से जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है जिस पर उम्मीदवारों की घोषणा हुई है।